ने मेरी बेटी का बलात्कार किया है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तूने किया ये सब कैसे? शर्म नहीं आई तुझे? बेशरम है। ये जीनत का शौहर ही था ना वो? हाँ, खुदा करे कयामत टूट पड़े शैतान पर। दो दिन बाहर रास्ते में ठोकर खाएगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। अब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हम स्कूल में नहीं रख सकते। सर, उनकी क्या गलती है? आप उनके अब्बू की सजा उन्हें ना दीजिए। अरे कहाँ ले जा रही तू इन्हें? ये मेरी बेटी है और इसका इस उम्र में निकाह नहीं होने दूंगी मैं। तुझसे नाराज नहीं हो जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके बेहद अजीज शो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स में। दोस्तों, कहते हैं कि जब तक जिंदगी है तब तक संघर्ष है, लेकिन ये संघर्ष औरतों को ज्यादा क्यों झेलना पड़ता है? मुश्किलें उन्हें क्यों उठानी पड़ती हैं? चाहे जो भी हो, कुछ औरतें होती हैं जो इन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी इनके सामने झुकती नहीं है, बल्कि उनका सामना करती है। उनकी आंख में आंख डालकर, हंसकर, मुस्कुराकर कहती है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। क्योंकि मामला काफी सेंसिटिव है, हमें हमारे मेहमान की पहचान गोपनीय रखनी होगी और इसी वजह से हमने कुछ जगहों के और लोगों के नाम भी बदल दिए। आइए बातें करते हैं हमारे आज के मेहमान जीनत खान जी। जीनत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हमारे जो लिसनर्स हैं वो बड़े उत्सुक हैं आपके बारे में जानने के लिए, आपकी कहानी जानने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में। कैसा माहौल था, किनसे शादी हुई, घर परिवार कैसा था वो? हाँ, मेरी शादी हुई, वो फैमिली थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी जी, और मतलब बहुत कम उम्र में शादी कर दी गई थी। तो इस वजह से मैं उन्हें ढंग से ठीक से जानती भी नहीं थी कि वो लोग कैसे हैं, क्या हैं। और ससुराल वालों ने हमारे मतलब एक बच्चे के बाद हमें निकाल दिया था घर से। तो हम दूसरी जगह किराए से रहने लग गए थे। तो वहाँ पर किराया भी देना था और मतलब बच्चा भी छोटा था, बहुत सारी परेशानी थी और काम कुछ नहीं। देखो जीनत, मैं जानती हूँ तुम्हारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है और तुम्हारे पति भी तुम्हें बिल्कुल मदद नहीं करते, इसीलिए स्कूल की फीस तुम टाइम पे दे नहीं पाती। पर तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं समझी नहीं। तुम्हारे हाथ में जादू है, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, हमारे स्कूल की हेड कुक बन जाओ। लेकिन इससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी और तुम्हारा खुद का वजूद भी बनेगा। अरे इतना सोचो मत, सिर्फ 4 घंटे का काम है सुबह और तुम्हारी मदद के लिए बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर। मैं अपने शौहर से पूछकर बताती हूँ। पक्का? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी, ठीक है? क्या कर रहे हो तुम दोनों? खाना कब से पड़ा है यहाँ पर? आकर खाओ। आपका खाना लगाओ? नहीं, अभी नहीं। क्यों बेटा, तेरे क्यों? मम्मी ने कुछ कहा? नहीं। मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोल। वो स्कूल वालों ने मुझे बुलाया था। वो कह रहे थे कि मैं स्कूल के कैंटीन के हेड कुक का काम संभाल लूं। दिन में बस 2-4 घंटों का काम है। अगर आप कहें तो। तो तूने क्या बोला? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि मैं आपसे पूछकर बताऊंगी। तो तूने वहीं क्यों नहीं मना कर दिया? मुझे लगा थोड़ी मदद मिल जाएगी बच्चों की स्कूल फीस में और घर की। मैं जो कमाता हूँ उसमें घर का खर्चा पूरा नहीं होता क्या? है? लिपस्टिक खरीदनी है, आशिक बनाना है, बाहर जाना है उसके साथ, है? बाहर काम करके मेरी बेइज्जती कराएगी? है? आज के बाद अगर इस बारे में जिक्र भी किया ना तो समझी? इस समय जब आपने कहा कि आपके पति या आपको बाहर काम करने देना नहीं चाहते थे,
घर में इस तरह का माहौल था, उस समय आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या गुजर रही थी? मुझे बहुत बेकार लगता है। सबसे ज़्यादा मुझे दुख मेरी बेटी का होता था, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत बेकार ज़िंदगी मिली मुझे। तो मैं यही सोचती थी कि अब ये भी इसी माहौल में बड़ी होएगी, ये भी एक और जहन्नुम की ज़िंदगी गुजारेगी। तो मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा अगर मैं इन दोनों का जीवन बचाना चाहती हूँ, अपने बच्चों का। तो फिर मैंने एक स्कूल में जॉब करना शुरू कर दिया। जब आपने काम करना शुरू किया स्कूल के अंदर, तो अक्सर होता है कि ऐसे में हम कभी कभी कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो शायद ज़्यादा करीब हो जाते हैं हमारे। तो ऐसा भी कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, 2-3 बच्ची थी, उनमें एक लड़की, उसका जहन भी काफ़ी तेज था और वो मेरे पास भी बैठी रहती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो भी मेरी गुड़िया जैसे ही हैं, मेरे बच्चों जैसे ही हैं। तो इस वजह से मैं उसे, वो दोनों साथ खेलती भी थी, तो ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई थी मेरी उससे। जी। आइसक्रीम, ये परवेज के लिए, ये रिहाना के लिए। ये तुम्हारे लिए। ऐसा कभी हुआ है कि मैंने तुम्हारे लिए आइसक्रीम ना ली हो? चलो घर चलते हैं। चलो, उसका हाथ पकड़ो और ये मुझे दे दो। चलो। मीनू, लगता है आज फिर से तुम्हारी मम्मी को काम पर देर हो गई। तुम चलो, हमारे घर चलो, ठीक है? चलो। जीनत, माफ करना, वो काम पे गई थी, थोड़ी देरी हो गई। हाँ, वो मैंने ताला लगा देखा, इसलिए मैं इसे अपने घर ले जा रही थी। शुक्रिया जीनत। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैं इन्हें लेने स्कूल जाती हूँ, साथ में इसे भी ले आती हूँ। चलो बेटा। बाय बोलो। ये लो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। ये देखो, लॉलीपॉप। ये लो, ये लो। शाबाश। क्या बेटा, डरे क्यों मुझसे? तुम्हारी मम्मी से झगड़ा करता हूँ इसलिए क्या? हर आदमी अपनी बीवी से झगड़ा करता है। क्या हुआ, आजकल तुम मुझसे पैसे नहीं मांगती? नहीं, वो जरूरत ही नहीं पड़ती, घर अच्छे से चल रहा है। क्यों बेटा, तुम्हारी मम्मी स्कूल में खाना बनाने जाती है क्या? नहीं अब्बू। खेल बेटा। फिर क्या हुआ? मेरी सिस्टर का बर्थडे था जी। तो उन्होंने इनवाइट किया था, बोले मेला लगा है अपने सिटी में, चलेंगे अपन, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी। और घर पे खाना बना था, तो मैंने ठीक है, तो मैं अपने बच्चों को लेकर वहाँ चली गई। अब हम लोग आए, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जो दूसरे दिन मैंने देखा कि वो बच्ची मुझे नज़र नहीं आ रही वहाँ पर। एक्चुअली मैंने उसे ढूंढा, उसके घर पे जाके ढूंढा, उसकी मतलब जिस टापरी में वो लोग रहते थे, तो वो लोग भी नहीं थे, उसके मम्मी डैडी भी नहीं थे वहाँ पर, और वो बच्ची भी नहीं थी। अरे जीनत, सुना है मीनू की माँ मीनू को लेके अस्पताल गई है। पता है कुछ क्या हुआ है? नहीं, मैं तो देखने आई थी कि वो स्कूल क्यों नहीं आई। क्या हुआ उसे? कुछ बताया नहीं, जल्दी में थी। पर मीनू बहुत रो रही थी, बोल रही थी पेट में बहुत दर्द हो रहा है उसे। आई, मैं चलती हूँ। अरे जीनत, एक कटोरी शक्कर मिलेंगी क्या? अभी लाती हूँ। धन्यवाद। तुम्हें पता है, वो बाजू वाली मीनू है ना, उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। उसकी माँ किसी को कुछ बता नहीं रही है, कुछ तो हुआ है। ठीक है, चल मैं चलती हूँ।
मम्मी, मीनू को क्या हुआ है? बेटा बहुत देर हो गई है, कल स्कूल भी जाना है ना, सो जा। मम्मी प्यास लगी है। किसको फोन लगा रही हो मम्मी? तेरे अब्बू को। इतनी देर हो गई, अभी तक आए नहीं, उनका फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ रह गए होंगे। तू सो जा बेटा, सो जा। कहाँ थे आप? आपका फोन भी बंद आ रहा था। एक अजय दोस्त ना मेरा, वो मिल गया था तो वहीं बैठ गया थोड़ा सा। और आपने तो कहा था कि वो पिछले हफ्ते कहीं चला गया है। अरे आ गया वो, कल मिल गया था वो, आ गया, वापस आ गया। जाओ ना तुम, जाओ सो जाओ। कोई पूछने आया था क्या मुझे घर पे? नहीं, कोई आने वाला था क्या? नहीं नहीं नहीं। आप खाना खाकर आए हैं? हाँ भाई, बोला ना कि उसके साथ था, मैं खाना खा लिया मैंने। जाओ जाओ तुम सो जाओ, जाओ ना। मैं इनको स्कूल छोड़कर आती हूँ। और सुन, बाहर से ताला बंद कर देना, और कोई पूछे तो बोलना मत कि मैं घर पे हूँ। पर अब्बू, आप तो अभी घर पर हो ना? ए, तेरा अब्बा मुझे सिखाएगी? चल चल। तो उस समय कुछ शंका मन में आई, कैसा लगा उस समय? मुझे ये लगा कि इसने कहीं कुछ मतलब झगड़ा लड़ाई किया होगा या कुछ ऐसा मैटर होगा। मीनू का कुछ पता चला? कैसी है वो? कौन से अस्पताल में है? नहीं, ज्यादा कुछ तो नहीं पता। मसगांव के सरकारी अस्पताल में है वो, ऐसा कुछ बोला है। हुआ क्या है उसे? नहीं, ज्यादा कुछ सच में नहीं पता। मम्मी, मीनू को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ बेटा, थोड़ी सी बीमार होगी, हम पता लगाते हैं। तू यहाँ क्या कर रही है? हट यहाँ से, निकल, चल निकल, निकल यहाँ से। क्यों आई है तू यहाँ? तेरे पति ने ही तुझे भेजा होगा ये देखने के लिए इतना कुछ हो जाने के बाद मेरी बेटी जिंदा है कि मर गई। हमने पुलिस में कंप्लेंट की है कि नहीं? क्या बात कर रही? तेरे पति ने मेरी बेटी का बलात्कार किया है। भगवान ना करे कल को तेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा तो तुझे कैसा लगेगा? अरे कितना भरोसा था मुझे कि मेरी बेटी जितना मेरे घर में सलामत है उतना ही तेरे घर में सलामत, पर ये क्या हो गया उसके साथ? जो भी किया है ना उसने मेरी बेटी के साथ, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। तड़प तड़प के मरेगा वो, कभी भगवान उसे
मुझे खुद ऐसा लग रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। जी मुझे ऐसा लगा मैं कहीं ना कहीं ये मतलब क्या हो गया एकदम। मेरे सामने भी उतनी बड़ी लड़की, 5 साल की लड़की मेरी भी है, जो लड़की का केस था वो भी 5 साल की है। सेकंड थिंग, मेरा पति मतलब मुझे भी छला धोखा दिया, किसी और के संग गलत भी किया, और वही एज है जो मेरी बच्ची की है। तो उस वक्त मुझे बहुत ही बुरा लगा, मिला या तो ऐसा हो नहीं सकता है, और ऐसा हुआ है तो इस बंदे को निकालना पड़ेगा। ऐसे क्या देख रही? मीनू के साथ जो हुआ है वो आपने किया है। क्या बकवास कर रही है? दिमाग खराब हो गया तेरा। चल जाने दे मुझे। पहले मुझे जवाब दो। अरे चल मुझे जाने। आप कहीं नहीं जाएंगे, पहले मेरा जवाब दो। क्या बकवास कर रही है? मीनू की माँ ऐसा क्यों कहेगी कि जो मीनू के साथ हुआ है वो आपने किया है? अरे वो झूठ बोल रही है। पैसे चाहिए होगा उसको, फंसा रही मुझे। हम खुद इतने गरीब हैं, हमें खुद इतने पैसों की जरूरत पड़ती है, वो क्यों पैसे मांगेगी? और अगर उसे पैसे चाहिए होते तो अब तक पैसे मांग चुकी होती। या पुलिस के पास चली जाती, पर वो पुलिस के पास नहीं जाने वाली है। इसलिए आप मुझे बताइए। पुलिस के पास नहीं जा रही वो? इसका मतलब आपने किया है। तो सुन, फिर सच सुनना चाहती ना? सुन, वो मुझे बहला फुसला के अपने घर ले गई। मैं नहीं गया था उसके। तेरी बेटी की उम्र की लड़की तुझे फुसला कर ले गई थी। दिमाग खराब हो गया तेरा। तेरा दिमाग खराब हो गया। तूने किया ये सब कैसे? कैसे किया ये सब? शर्म नहीं आई तुझे? बेशरम। बहुत हो गया तेरा। तेरी जान तो मैं लेके जाऊंगा। सुन, आज के बाद अगर तूने इस बारे में जिक्र भी किया किसी से या किसी से बोला तो जिंदा जला दूंगा, समझे? तेरे पति ने मेरी बेटी का बलात्कार किया है। जो भी किया है ना उसने मेरी बेटी के साथ, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। तड़प तड़प के मरेगा वो, कभी भगवान उसे माफ नहीं करेगा। तो मतलब मेरी लड़की थी एक तरह से वो, मैं तो यही मानती थी कि मेरी ही बच्ची है वो। वहाँ पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मम्मी, ये आपको क्या हुआ? आप अंदर हो ना, तो बाहर ताला क्यों लगा था? रियाना, तेरे अब्बू कहाँ हैं? अब्बू? अब्बू तो दादी के आए। हमने ताला लगा हुआ देखा तो हम दादी के वहीं गए थे, और वहीं से अभी चाबी लेकर आ रहे हैं। तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में जाकर आती हूँ। दरवाजा अंदर से बंद करना, कोई भी आए लेकिन दरवाजा मत खोलना।
शौहर ही था ना वो। हाँ, खुदा करे कयामत टूट पड़े शैतान पर। आपने अपने पति का साथ नहीं दिया। एक्चुअली उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था ना। गलत इंसान का साथ देने से बेहतर है कि उससे दूर हो। जी। और मैं ऐसा सोचती थी मेरे इसके खिलाफ जाने से अगर थोड़ा सा भी उसको जस्टिस मिलता है जी, तो वो मेरी लाइफ सफल हो जाएगी। वहाँ जाकर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब मेरी वजह से किसी को इंसाफ मिल गया है। लो मदीन बेटा, चाय पी लो। शुक्रिया अम्मी। जीनत, क्या हुआ है तुझे? जीनत, मदीन का है। अंदर है, चाय पी रहा, लेकिन ये इंस्पेक्टर साहब के साथ। मेरे शौहर अंदर है। लेकिन जीनत, पुलिस। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, लेके चलो इन्हें। साहब क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या बात है? मैंने क्या किया? क्या हुआ? लेकिन बताएंगे आप? मुझे बताइए बात क्या हुआ, बताइए तो सही। इन पे बच्ची का रेप करने का इल्जाम है। भाई साहब, आपको गलत टाइम में मेरे बच्चे को फंसा रहा है शायद कोई। सुनिए, एक्चुअली जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे भी नहीं पता था कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्या होता है। मतलब आज के समाज में अगर आप 14-15 साल की लड़की की शादी कर दो तो वो भी एक तरह से रेप ही होता है। लेकिन उसको सब मिलके करते हैं, मतलब घर वाले भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये लो मिठाई और गोश्त। क्या बात है, आज बड़ा मिठाई और गोश्त लाए हो? जिन्नत का रिश्ता पक्का कर दिया मैंने। देख, मैं तेरी भाभी हूँ इसलिए समझा रही हूँ। अभी रोना धोना बंद कर। आज से तेरे शौहर तेरे लिए सब कुछ है, इसलिए वो जो भी कहे करने देना, ठीक है? मुझे मेरे अम्मी अब्बू के पास जाना है। क्या अम्मी अब्बू? हाँ, मतलब देख, अभी तक तो तू अपने अम्मी अब्बू के साथ ही थी ना। अब क्या सारी उम्र उन्हीं के साथ रहना है? अब तो तू बड़ी हो चुकी है ना? और ऐसे भी आज से तेरे शौहर तेरे लिए सब कुछ है, और आज की रात तो तेरे लिए बहुत खास है, इसलिए वो जो भी कहे जो भी करे करने देना, ठीक है? आदाब। ये क्या कर रहे हो? क्या पागलपन? शादी हुई हमारी, शौहर हो तुम्हारा। हैं? क्या नाटक है? हाँ? इधर आ, ये रोना धोना बंद कर। आजा, तैयारी तो कर रहा हूँ। क्यों डर रही है? हैं? क्या नाटक कर रही है? तो जो घटना मुझ पे बीत चुकी थी, वो लड़की तो बहुत छोटी है, तो मुझे उस वक्त ऐसा लगा फिर से एक बार इसने वही गलत काम किए दुनिया में। मतलब मेरी लड़की भी मेरे पास है, कल को उसको भी कोई देखेगा, उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा तो मुझ पे क्या बीतेगी। और मैंने कभी किसी बच्चे से फ़र्क नहीं करा, उन बच्चों से भी नहीं करा जो मेरे पास आते थे, खेलते थे। मुझे उस वक्त लगा कि अगर इसने सच में ऐसा करा है तो इसको सज़ा मिलना ही चाहिए। चल चल चलो, उठ चल, निकल यहाँ से, निकल बाहर, निकल। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, मेरे बच्चे को छोड़ो। अरे अम्मी लो उसे। छोड़ो, अम्मी लेके जाओ उसे। ये विश्वास चलो निकल यहाँ से, निकल मेरे बच्चे। चलो निकलो यहाँ से, जाके बच्चों को बाहर निकालो, निकालो इनको बच्चों को बाहर निकालो। चलो जाओ यहाँ से,
लेकिन बाहर रास्ते में ठोकर खाएगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। जा ऐसे निकल निकल, बर्बाद कर दिया तूने हम लोगों को। कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे हम लोग। चल यहाँ से अब, क्या निकल यहाँ से। अरे जाते क्यों नहीं? अरे कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचती, इनका क्या होगा। जिनत, तुम्हारी गलती है। तुमने अपने शोहरत के खिलाफ जो कदम लिया ना वो सही नहीं है। मतलब मैं इसी दुविधा में थी कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। गलत इंसान को सिर्फ इतना ही बोला ना कि इसने गलत करा है, उस बात की सजा समाज मुझे दे रहा था। देखो जीनत, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन बाकी लोगों को समझाना इतना आसान नहीं होगा। सर, आप तो उन्हें समझा सकते हैं ना, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं। देखो जीनत, मैं प्रिंसिपल तो हूँ, लेकिन मेरे ऊपर भी बहुत लोग हैं। स्कूल का मैनेजमेंट है और पेरेंट्स के दबाव के आगे मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया है कि अब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हम स्कूल में नहीं रख सकते। सर, उनकी क्या गलती है? आप उनके अब्बू की सजा उन्हें ना दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए। देखो जीनत, मैं मजबूर हूँ और स्कूल मैनेजमेंट ने ये फैसला ले लिया है। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या कहेंगे वो सर? मैं इस मामले में तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकता, प्लीज। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ वहाँ पर, क्योंकि साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं था मेरे। स्कूल वालों ने मना कर दिया था और जो लोग थे बाहर के, वो उनको भी मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि मुझे खुद में शौक थी उस वक्त। और फिर मैंने ही बोला था कि आप इसे लेकर जाओ, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था मैं वहाँ क्या करूँ। आप पानी पिएंगे? अच्छा, आप मुझे कितने सालों से जानते हो? जरूरत के वक्त अबू ने भी आपकी मदद की थी। जीनत, मुझे ये कहते हुए बहुत खराब लग रहा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ भी काम कर लूंगी, शूटिंग में खाना पकाने का काम कर लूंगी मैं। जीनत, मानो मेरी बात को, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी यहाँ के लोग बहुत चिल्लाएंगे। जो तुम्हारे आदमी ने किया है, उसके बाद लोग सब तुमको यहाँ पर ताने मारेंगे। मेरे को कहीं खड़ा नहीं होने देते थे, किसी के दरवाजे पे जाऊं तो कोई काम नहीं देता था कि नहीं। फिर वहाँ से मैंने बोला अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने टिफ़िन, मतलब मेरी पड़ोस में रहती है एक आंटी, उन्होंने बोला कि तू एक काम कर, शाम के टिफ़िन लगा ले तो एक सपोर्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने शाम के टिफ़िन भी बनाना शुरू कर दिए थे। भैया, ये बिरयानी नगर पालिका के ऑफिस में दे आइए और ये पूनम बिल्डिंग में 302 में, ठीक है? क्या हुआ ऐसे? हम आगे से बाहर नहीं खेलने जाएंगे। कोई हमसे अच्छे से बात भी नहीं करता है, सब हमसे गंदी तरीके से बात करते हैं। देखो, अम्मी से भी सब लोग बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं, है ना? सबने अम्मी को कुछ ना कुछ बोला है। तुम दोनों को भी डांटा है, लेकिन अम्मी नहीं डरी। तुम दोनों तो बिल्कुल नहीं डरे, है ना? क्यों नहीं डरे? क्योंकि हम सब एक साथ थे, हम सब एक साथ हैं। और फिर भी अम्मी बाहर जाती है, काम करती है। अम्मी बाहर जाएगी तो छोटे भाई को किसको संभालना है? तुम्हें ही तो संभालना है। अब तुम बिग गर्ल हो गई हो, मेरे ब्रेव बच्चे हो ना। पर अम्मी, हमारे साथ तो कोई बाहर खेलता ही नहीं है। तो क्या हुआ, हम तीनों एक दूसरे के साथ खेलेंगे। मुझे सिखाओगे? हाँ, चलो ये बॉल लो और चलो भागो, खेलते हैं। चलो 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 चलो। ऐसे करके 1 साल निकल गया हमारा। 1 साल बाद मेरे हस्बैंड को पेरोल मिल गई। खाला, आपने मेरे बच्चों को देखा है, परवेज और रिहाना? नहीं बच्चा, नहीं देखा। चाचा, आपने मेरे बच्चों को देखा है? हाँ देखा है, तेरा शौहर आया था मदीन, जो दोनों बच्चों को साथ ले गया है।
मम्मी हाँ पापा ना शादी हो रही है, उसको ना सजा दिया है। इसने हमें बहुत बहुत सताया। सबसे पहले तो मेरी लड़की 5th क्लास में थी, उसकी शादी कर रहे थे कहीं। अरे कहाँ ले जा रही तू इन्हें? ये मेरी बेटी है और इसका इस उम्र में निकाह नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा क्या कर लेगी तू? हाँ क्या कर लेगी? अरे इससे पहले कि तू कुछ करे हम तुझे इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे, हाथ पैर तोड़ के रख देंगे तेरे, समझी? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। रिहाना, परवेज, छोड़, परवेज, रिहाना, छोड़, रिहाना। एक्चुअली बस मेरे को उस वक्त कुछ नहीं सूझ रहा था। मुझे लग रहा था वो इलीगल रेप था, ये लीगल रेप होता। अगर छोटी सी बच्ची की शादी कर दो तो घर वाले मिलके ऐसा करवा रहे। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चल रहा था कि आपकी भी बचपन में छोटी उम्र में शादी करवा दी जी। तो कहीं ना कहीं आप समझती थी कि वो कैसा होता है और आप नहीं चाहती थी कि आपके बच्चे के साथ में भी फिर से वही घटे। जी, वो चीज़ बहुत तकलीफ दे गई थी कहीं ना कहीं, इसलिए मैं चाहती थी मैं मेरे बच्चों को उन चीज़ों से दूर रखूं। जल्दी जल्दी। तुम दोनों यहीं बैठे रहना, कहीं मत जाना, किसी को बाहर पता नहीं चलना चाहिए। हम लोग घर में हैं, ठीक है? मैं 2 मिनट में बाहर से ताला लगाकर पीछे से आ रही हूँ। बिल्कुल आवाज मत करना, समझे? बिल्कुल आवाज मत करना। आप अड़ी रही। एक्चुअली मैं नहीं लड़ पाती अगर मेरी लड़की मेरे सामने नहीं होती तो। जी। क्योंकि ये लड़ाई मैंने अपने लिए नहीं लड़ी, मैंने उस लड़की के लिए लड़ी है जिसके साथ ऐसा हुआ, और अपनी बेटी के लिए। जी। मतलब यूँ समझ लो कि कहते ना माँ दीवार बन के खड़ी रहती है। जी। जब तक माँ है तब तक बच्चों तक कुछ नहीं पहुँचता है, बुरा तो कुछ नहीं पहुँचने देती है वो। जी। तो वो हाल था बस। मैं चाहती थी मेरे साथ तुम कुछ भी कर रहे हो ना, मेरे साथ मुझ पे ही खत्म कर दो ये चीजें, यहाँ मेरे बच्चों तक कुछ मत जाने दो। जी। तेरी बीवी और बच्चों को देखा है क्या आपने? थोड़ी देर पहले जीनत यहाँ आई थी, और उसके बाद ताला लगाकर कहाँ गई ये पता नहीं।
दिमाग चलने लगा तेरा? घर में आग लगा के आई है? ये मेरी बेटी है। हेलो बेटा, इसका निकाह मैं करके रहूंगा, समझी? ये मेरी बेटी है और इसका निकाह मैं उस समय में नहीं होने दूंगी। छोड़, 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 छोड़। जो करना है कर ले। मेरी जान लेने के लिए अपनी बेटी को नहीं छोड़ने दूंगी। तेरी जान को बदल के क्या कर रहा है भाई? छोड़ दीजिए मेरी बात सुन, खुदा के वास्ते मेरी बात सुन। देखो अभी तू बेल से जेल से छूट के आया है और फिर से मार के तू जेल में जाना चाहता है। खुदा के वास्ते मदीन रख, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। रख दे रख मदीन। अरे देख क्या रहा है मेरे साथ। सिर्फ मार ही सकते हैं, इससे ज़्यादा ही मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बाकी सब कर लिया था। इन्होंने मुझे तबीयत से जी भर के मार लिया था, तकलीफ़ें सारी दे दी थी, तो कुछ बचता नहीं है। मतलब आप लाइफ में एक ऐसी स्टेज आ जाती था, मौत लगती है कि मौत इससे आसान है। मतलब ज़िंदगी इन लोगों ने इतनी तकलीफ दे दी थी, लग रहा था मौत इससे आसान है। यहाँ पर आकर तो मार डालेंगे ना। अगर जिंदा हूँ तो बच्चों को बचा लूँ। किसी में खुशियों के मोती छुपाए हैं आंखों में तूने मीठे आंसू भी सजाए हैं टूटा कभी दिल का कोई कोना, वो हो गया जो था नहीं होना। हिम्मत जो की हमने जरा, बिगड़ी हुई बात बन गई। तुझसे नाराज नहीं हो जिंदगी, तुझसे नाराज नहीं हो जिंदगी। आप सुन रहे हैं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स, और हम बातचीत जारी रखेंगे जीनत जी के साथ में। लेकिन एक चुगत है, एक बार फिर से तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स पर, और हम आज बात कर रहे हैं जीनत जी के साथ में। जीनत जी, फिर क्या हुआ? उसके बाद वापस मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन करी और खाना बनाने का काम शुरू करा। तो आपने फिर से अपनी जिंदगी की नई एक शुरुआत करना शुरू की। कोई सपोर्ट भी नहीं था, पैसे भी पास में नहीं थे, कुछ भी नहीं। फिर से नई शुरुआत करना थी यहाँ पर आकर, और बच्चों का स्कूल भी, हर एक चीज़ उस वक्त सारी परेशानी एक साथ थी। तो मुझे नन्नी बोलती ये जो छोटे छोटे जन्मदिन मनाते हैं लोग, इनका काम करना शुरू कर दे घर पे से। एक्चुअली बाहर जाना, तो बाहर जाती हूँ तो दुनिया बोलती है कि इसका हस्बैंड जेल में है, यही गलत होएगी, इसने इसके आदमी को फंसवाया है, क्योंकि लोग किसी भी हाल में जीने नहीं देते। तो फिर हमने, मतलब मेरे बच्चे के दोस्त थे, उनका जन्मदिन हो या कहीं भी कॉलोनी में किसी का भी हो, तो हम अपने घर से ही उनका खाना बना के देने लग गए। और नॉनवेज बहुत अच्छा बनाती थी मैं शुरू से, मतलब तो नॉनवेज के ऑर्डर मुझे बहुत मिलने लगे वहाँ पर। ऐसे करके हम लोग, मतलब फ्राइडे भी बहुत मस्जिद के बाहर लगवा दो किसी से या कहीं भी, तो ऐसे मतलब हर जगह का हमें ऑर्डर मिलने लग गया। तो इस वजह से लाइफ थोड़ी ठीक ठाक होने लगी, पैसे भी इतने आने लगे कि अपन किराया दे दो, बच्चों की फीस दे दो, और हम वापस हमारी लाइफ ठीक होने लगी। हमने घर में सामान भी ले लिया था, मतलब टीवी वगैरह हमारे घर में आ गया था। कुकरी शो का ऐड चल रहा था टीवी पे, और मैंने अपने बेटे ने मुझे कहा कि मम्मा क्यों ना आप इसमें ट्राई करो, आप खाना बनाते हो। तो मैंने उसमें बस ऐसे ही मैसेज किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर ऑडिशन होते होते 3-4 ऑडिशन क्लियर करने के बाद उस कुकरी शो में मेरा, मतलब मैं टॉप 12 में चली गई, फिर टॉप 5 में। तो वहाँ से लाइफ बिल्कुल बदल गई। मतलब कहते हैं ना, खुदा ने जो जितना भी इबादत किया उसका रिटर्न मिल गया शायद मुझे जी। और बच्चों के लिए भी एक इज्जत की लाइफ हो गई। कल को कोई खड़े नहीं होने देता था दरवाजे पे, आज खुद बुलाते हैं लोग। आज एक पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट है, और मैं घर पे से भी पार्टियाँ ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। मेरे बच्चों की अच्छी फ़ीस भर रही हूँ। लड़की 9th में चली गई, आज अगर इतना सब लड़ाई झगड़ा ना करती, सबके खिलाफ खड़े ना होती, तो आज उसकी कोई शादी कर देता कहीं। जीनत जी, ऐसी बहुत सारी सिंगल मदर्स हैं जो आप ही की तरह कुछ मुश्किल हालातों से गुजर रही हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप?
सबसे बड़ी बात तो सिंगल मदर होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में, क्योंकि जब आप माँ चुने गए हो माँ के लिए, तो ऊपर वाले ने कहा है कि जहाँ मैं नहीं रहता हूँ या मैं हर जगह जाके टेक केयर नहीं कर सकता हूँ, वहाँ मैंने माँ बनाई है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम माँ हैं। तो जब माँ हैं तो क्यों हारें, किसी हालात से नहीं हारना है, अपने बच्चों के लिए जीना है। तो जब आपके बच्चे आपको लड़ते और जीतते देखेंगे तो वो खुद अपने आप जीतना सीख जाएंगे, आपको उन्हें जीतना सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, क्या कमाल की सोच है आपकी जीनत जी। थैंक यू। जीनत जी, एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर जो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। हेलो आशीष जी, मैं नेहा बोल रही हूँ लखनऊ से। जी नेहा जी नमस्कार, क्या कहना चाहती हैं आप? आशीष जी, मेरा एक सवाल था जीनत जी से कि मुझे भी जीनत जी की तरह मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं। जैसा उनके साथ हुआ था, मैं अभी भी उसी घर में रह रही हूँ उनके साथ। रोज मैं उनकी मार खाती हूँ। अब वो मेरे बच्चों पर भी हाथ उठाने लग गए। मुझ में वो हिम्मत नहीं है जो जीनत जी ने दिखाई थी कि घर से निकलूं और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। मैं कैसे आगे बढ़ूं? मैं यहाँ से कैसे निकलूं? जी जीनत जी। सबसे पहले तो नेहा जी आप ये डिसाइड करो, 5 मिनट आंखें बंद करके ऐसा सोचो कि आपके हस्बैंड कहाँ पर गलत है और आपके साथ क्या गलत हो रहा है। जब आप अंतरात्मा से आपको ऐसा लगे कि हाँ ये गलत है और मैं सही हूँ, तो उस वक्त आप ये डिफाइन कर पाओगे कि क्या सच है और क्या गलत है। तो उस वक्त आपको जो सच लगे आप उसका साथ दो। अगर आपको सच ये लगता है कि आप ठीक हो और आपका हस्बैंड गलत है, तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो। भारत में कानून एक बहुत बड़ा सपोर्ट आपको कर सकता है और बहुत सारे ऐसे महिला थाने हैं और बहुत सारे महिलाओं को सपोर्ट करने की जगह हैं जो आपके बच्चों को भी फेवर करेंगे और आपको भी। तो आप बेफिक्र होकर कदम बढ़ा सकते हो इसके लिए। नेहा जी, उम्मीद करते हैं कि जीनत जी की बातों से आपको साहस मिलेगा सही कदम उठाने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जीनत जी। शुक्रिया नेहा फोन करने के लिए, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जीनत जी की इन्हीं बातों से कुछ पंक्तियां दिमाग में आती हैं। सहज हूं, कोमल हूं मैं, प्यार हूं, दुलार हूं मैं, आँच आए मेरे बच्चों पे तो दुर्गा हूं, काली हूं मैं, कुछ खास नहीं बस यूं ही एक आम सी मां हूं मैं। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक ऐसी ही जुझारू शख्सियत के साथ। आपके अपने बेहद अजीज शो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी